बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनु सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ये टोटली फ्री है। तो आज हम बेहद मज़े की निहारी बनाने वाले हैं जो कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होगी, क्योंकि मसाला मैंने पहले ही आपको सिखाया हुआ है जो मेरे चैनल पर मौजूद है, और वहां से आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। मैं इसको आई बटन में और जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से ज़रूर इसको देख लीजिएगा। तो इसमें एक ख़ास जो है इंग्रेडिएंट्स एक ख़ास टाइम पे डाला जाएगा, जिससे ये निहारी का कलर जो है बेहद खूबसूरत जो है हमारा निकल कर आएगा। हमें तेल को निकालने की पहले से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि बाज़ार वाले निकाल देते हैं। तो बाज़ार से भी अच्छी निहारी हम घर पर तैयार करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स कब कब डलेगा, कैसे बनाएंगे, तो ये सब मेरे चैनल पर आज आप देखिएगा इस वीडियो के अंदर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बताएंगे कि इसमें क्या क्या डाला जाएगा। तो सबसे पहले हम ये चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं चिकन नज़र आ रही है, तेज़पात नज़र आ रहा है, अदरक लहसुन नज़र आ रहा है, और साथ में प्याज है। ये 4 प्याज ली है, और साथ में निहारी मसाला। तो प्याज को मैंने पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो हमारी पिसी हुई है, और अदरक लहसुन मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून लिया है, क्योंकि चिकन के अंदर या कोई भी आप मीट बना रहे हो तो अदरक लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डाला कीजिए। तो ये आज बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त सी झटपट सी बन जाने वाली निहारी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके यहाँ पर मैंने जो है 1 कप जो है ऑयल डाल दिया है इसके अंदर, और उसको गर्म होने दिया है। जब तेल जो है हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम अपना तेज़पत्ता डाल देंगे। बाकी तमाम मसाले तो पिसे हुए होंगे, लेकिन तेज़पत्ता ऐसी चीज़ है जिसको हम शुरू में डालेंगे और उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, तो मैंने प्याज डाल दी है। यहाँ पर इस प्याज को जो है वो थोड़ी सा जो है हम पका लेंगे। आप जो है 3 से 4 मिनट जो है इसको अच्छी तरीके से भून लीजिएगा, ताकि इसका थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए। और इसके साथ ही हम इसके अंदर अदरक लहसुन भी डाल देंगे, क्योंकि जब कच्चापन इसका भी दूर होगा तो साथ ही अदरक लहसुन का भी कच्चापन दूर हो जाएगा। तो हमारा टाइम भी बचेगा और दोनों चीज़ें हमारे पास जो है भुन जाएंगी और कच्चापन दूर हो जाएगा दोनों का। तो देखें, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अच्छी तरीके से जोश आ गया है, तो हमारा पकना स्टार्ट हो गया है। तो बस हम इस पर यहाँ मसाले डालना शुरू करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे, और इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा, और साथ ही 1 टेबल स्पून जो है वो नमक डालूँगी मैं इसके अंदर। कलौंजी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मैं अपने खानों में ज़रूर डालती हूँ चुटकी भर। और इसके साथ ये होममेड निहारी मसाला है, तो यहाँ मैं 2 टेबल स्पून जो है वो निहारी मसाला डालूँगी, और इसको अच्छी तरीके से हम इस प्याज के मिक्सचर के अंदर जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करके इसके जो हैं वो छींटे जो है उड़ने शुरू हो जाते हैं, तो पूरा किचन गंदा होता है, तो हम इसका ढक्कन लगा के इसको भुनने देंगे। तो कम से कम 5-7 मिनट जो है हमने इसी तरीके से इसको ढक के लो टू मीडियम पे भूनना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है बहुत ही कम रह गया है और अच्छी तरीके से इसकी जो है भुनाई हो गई है। आप देख सकते हैं तेल जो है अलग छोड़ दिया है मसाले ने। तो बस जब ऐसा आपका भी हो जाए तो फिर आप यहाँ पर चिकन को जो है वो शामिल कीजिएगा। और चिकन को मैंने सिरका लगा के पहले ही जो है वो वॉश कर लिया था। चिकन को भी इंशाल्लाह ताला मैं वॉश करना आपको सिखाऊंगी कि सिरके के साथ किस तरीके से वॉश करते हैं। इस तरह से करने के बाद जब हम बाद में भी चिकन को शामिल करते हैं तो इसमें से जो है वो ब्लड जो है वो नहीं निकलता है। तो ये सबसे अच्छा रहता है और सेफ़ रहता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ब्लड निकलने से जो है वो अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ता, अच्छी नहीं लग रही होती कि चिकन में से इसकी जो हड्डियां हैं उसके अंदर से जो है वो ब्लड जो है निकल रहा होता है। हालांकि वो कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी देखने में वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर हम सिरके के साथ जो है इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें तो ये मसला हल हो जाता है।
तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। अब इसके अंदर जो है जब ये भुनाई हो जाएगी हमारी, तो हम यहाँ पर सौंफ जो है ये पीस के डालेंगे 1/2 टीस्पून, और साथ ही 1/2 टीस्पून ही अदरक का पाउडर, जिसको जो है हम सौंठ पाउडर कहते हैं, वो भी डालेंगे। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। तो बाद में डालने का रीज़न यही है इसका, और यही ख़ास वो इंग्रेडिएंट्स है। तो इसको डालने का मकसद यही है कि हमारा जो है कलर यहाँ पर निहारी का बरक़रार रहेगा। और अगर हम पहले डाल देते तो ये कलर जो है वो इतना अच्छा खिला खिला नहीं आता। तो आप भी इसी तरीके से डाला कीजिए, इसको बिल्कुल एंड में जो है वो डाला कीजिए, ताकि आपका कलर जो है सालन का वो निखर के आए। तो बस अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को एक यकजान कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। भुनाई आप कह लें इसको, कि यहाँ पर हम अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे इसकी। तो इसकी भुनाई होने के बाद हमने गर्म पानी जो है वो पहले से कर लेना है, क्योंकि खानों में गर्म पानी डाला जाए तो जायक़ा जो है वो बरक़रार रहता है। तो ये एक टिप है मेरी तरफ़ से आपके लिए, कि खानों में जब भी आप जो है वो डाला कीजिए तो गर्म पानी ही ऐड किया कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने जो है 1 लीटर जो है वो पानी इसके अंदर डाल दिया है। तो इस तरीके से इसके अंदर गर्म पानी तो है, लेकिन यह है कि इसको एक दफ़ा फिर वेल कंबाइन करने के बाद थोड़ा सा जोश आने देंगे इसके अंदर। और जोश आएगा तो तब तक बस वेट करना है हमने। उसके बाद जब ये इस तरीके से आपको लगे कि ये सब कुछ जो है वो मिक्स हो गया है, तो बस उसके बाद हमने जो है आटा जो है वो घोल लेना है। तो आटा मैंने यहाँ पर जो है लिया था 2 खाने के चम्मच, जो बड़े वाले खाने के चम्मच होते हैं ना, जिससे हम सालन सर्व करते हैं, बस मैंने वो जो है यहाँ पर आटे का जो है वो लिया था। और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो निहारी का मसाला भी ऐड किया था इसके अंदर, क्योंकि बिल्कुल ही अगर हम सादा ना डाल दें आटा तो वो अजीब सी उसमें से जो है वो आती है, मज़ा नहीं आता, मतलब खिला खिला नहीं लगता। तो इस तरीके से अगर मसाला डाल के आप आटे को साथ में शामिल करेंगी ना, तो निहारी जो है वो और मज़ेदार बनेगी। तो बस मैंने भी यहाँ यही किया है। इस तरीके से मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है डालने के बाद, और आप देख सकते हैं कि हमारी अच्छी तरीके से निहारी गाढ़ी जो है वो होना शुरू हो गई है। इस वक्त जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें से ऑयल जो है वो गायब हो गया है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पर रखेंगे तो हमारा ऑयल जो है वो फिर से वापस आ जाएगा। तो लो टू मीडियम पे हम इसको दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद जब हम इसको खोलेंगे या डिश आउट करके आपको दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना सही होगा। अच्छा ना इसमें तेल ना आने की वजह ये भी होती है कि नमक भी यहाँ हम चेक कर लेंगे। अगर हमारा नमक कम होगा तो हम जो है यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर नमक कम भी हो तब भी जो है हमारा ऑयल ऊपर नहीं आता है। तो ये भी यहाँ पर आपको एक टिप मिलेगी मेरी तरफ़ से। तो इसका ख़्याल रख के आप बनाइए, आपकी बेहतरीन निहारी तैयार होगी। तो देखिए मैंने इसको जो है वो डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसका कलर, खुशबू निहायत बहुत अच्छी आ रही है। इतनी अभी जो है टेक्नोलॉजी जो है वो तेज़ नहीं हुई कि मैं आपको इसकी खुशबू भी सूंघा पाऊँ। खैर आप अपने घर में बनाइएगा तो आप जान जाएंगे कि ये कितनी खुशबूदार और मज़ेदार बनी है। इंशाल्लाह आपकी मेरे से भी अच्छी बनेगी। तो जब बने तो मुझे जो है इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके घरों में कैसी बनी है। तो होम मेड ही ये मेरा नान है, इसकी भी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ चैनल पर, और कोशिश करूँगी कि इसकी भी जो है आई बटन में मैं आपको लिंक दे पाऊँ। तो बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो मुझे इंतज़ार रहेगा नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मनु सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर से आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो देखते रहिए इसी तरीके से और मेरी हौसला अफजाई करते रहिए, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं, और मैं फिर से कुछ अच्छा बनाने के लिए आपके लिए सोचती हूँ कि कुछ बनाऊँ अपने व्यूवर्स के लिए, अपने देखने वालों के लिए। तो इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरी हौसला अफजाई कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।